आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो हर घर की माता बहनों के मन में कभी ना कभी अवश्य उठती है। रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पूजा पूर्ण हो, भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करें, घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार पर कोई संकट ना आए। भक्तों, पूजा केवल दिया जलाने या घंटा बजाने का नाम नहीं है। पूजा वह पवित्र क्षण है जब हम अपना मन भगवान के चरणों में रख देते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी खुशियां और अपने प्रश्न सब उन्हें सौंप देते हैं। पूजा वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। इसीलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि रोज की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए और कौन सी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी माता बहनें ही सबसे अधिक नियमित रूप से पूजा करती हैं। सुबह उठकर घर का काम, बच्चों की देखभाल, भोजन की तैयारी, इन सब के बीच वे भगवान के लिए समय निकालती हैं। ऐसी श्रद्धा को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन कई बार ज्ञान की कमी के कारण पूजा में कुछ छोटी छोटी भूल हो जाती है जिनका हमें आभास भी नहीं होता। इसीलिए भक्तों, आज की यह बात विशेष रूप से माता बहनों के लिए है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, घर का पूजा स्थान केवल मूर्ति या लकड़ी का स्थान नहीं होता, वह घर की धड़कन होता है। जहां रोज धूप दीप और आरती होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए पहला नियम, पूजा जितना हो सके सुबह जल्दी करें। सुबह 6 से 8 बजे के बीच की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है। भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और दीपक जला दें, बस इतना ही पर्याप्त है। अब शाम की पूजा का महत्व समझिए महाराज। वे सूर्य ढलने से पहले प्रदोष काल में दीपक अवश्य जलना चाहिए। अगर अंधेरा हो जाए और दीपक न जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, देवताओं का आशीर्वाद पूरे घर में फैल जाता है। पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण नियम, स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। भगवान को पिता, गुरु और अतिथि समान माना गया है, इसलिए उनके सामने शुद्धता और सम्मान आवश्यक है। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, रोज किन देवताओं की पूजा करें? शास्त्रों में पंचदेव पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव। इनकी प्रतिदिन पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। विशेष दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, उन देवताओं की विशेष पूजा की जा सकती है। लेकिन दैनिक पूजा में गणेश जी और सूर्यदेव की पूजा अनिवार्य मानी गई है। अब यदि सुबह समय कम हो तो क्या करें? भक्तों, पूजा कभी न छोड़ें। सिर्फ एक दीपक जलाइए, धूप लगाइए और मन से प्रणाम कर लीजिए। भगवान बड़े अनुष्ठान के नहीं, भाव के भूखे हैं। पूजा से पहले मंदिर की सफाई अवश्य करें। ये केवल सफाई नहीं बल्कि भगवान के स्वागत की तैयारी है। मूर्तियों को प्रेम से साफ करें, दीपक के पास की जगह शुद्ध रखें। इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ता है। यदि घर में लड्डू गोपाल जी हों तो प्रेम से स्नान कराइए। यदि शिवलिंग हो तो शुद्ध जल चढ़ाइए। ये भगवान को जगाने जैसा भाव होता है। हे प्रभु, आज भी हमारी रक्षा कीजिए। फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ है। तुलसी दल विशेष रूप से भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जहां तुलसी अर्पित होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। अब आरती की विधि समझिए महाराज। N2, सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। उसके बाद जय जगदीश हरे या अपने इष्ट देव की आरती करें। यदि समय कम हो तो दीपक को 5 या 7 बार घुमाकर केवल नाम स्मरण भी पर्याप्त है। कपूर लौंग की आरती विशेष फलदायी होती है। 2 लौंग और कपूर जलाकर आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त होती है। आरती के बाद यह मंत्र बोलना अत्यंत शुभ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। आरती के बाद लौ को अपने ऊपर से 3 बार उतारें और पूरे घर में घुमा दें। इससे बुरी दृष्टि, रोग, बाधा और ग्रह दोष दूर होते हैं।
एक बात हमेशा याद रखें, आरती बैठकर, सिर ढककर और शांति से करें। मंत्र जप पहले और आरती हमेशा अंत में करें, यही सही क्रम है। भक्तों, पूजा का नियम वही बनाइए जिसे आप रोज निभा सकें। भगवान दिखावे से नहीं, नियम और भाव से प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ये सरल मार्गदर्शन पूर्ण होता है। भगवान करे आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। राधे राधे महाराज। देन